डियर स्टूडेंट, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है और जानते हैं मैं इससे पहले की सारी अपलोड कर चुका हूं। अभी 1 से लेकर 5 तक जो प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया के अपलोड कर दिए हैं। जो भी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाकर कर लेंगे वहां। और आपको बता दें कि जो एडिटोरिया के मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उसका जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसका मैंने 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर दिया है। और 8 तारीख को, कितना, 8 तारीख को मतलब परसों 8 तारीख को आपको मिलने वाला है 4 नंबर मॉक टेस्ट। इसीलिए सभी दोस्त क्या करेंगे, जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल। और सबसे पहले यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिलेगा संडे के 8 तारीख को होने वाला है। 8 तारीख को ही आपको भी मिलेगा, तो इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ से आप मॉक टेस्ट एडिटोरिया के लगा सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब हम क्या आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के तरफ। अभी तक 1 से लेकर 3 तक मॉक टेस्ट को अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। उसके बाद से प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक आपका अपलोड हुआ, 6 अपलोड हो जाएगा। तो ये चीज़ों देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम जब पास में आता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करने का समय होता है। जितना हो सके हम रिकॉल करेंगे, हमारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, इसी चैनल पे हम जो बिहार स्पेशल के लिए बिहार स्पेशल यहाँ पे चलाने वाले हैं, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब कुछ यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। लापेची मंदिर, सांची स्तूप, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाग गुफा। उपयुक्त स्थलों में से कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, ये हमारा की पॉइंट है, ठीक है। तो किसके लिए जाना जाता है सर? हमारा लेपाची मंदिर के लिए भी जाना जाता है, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और बाघ की गुफा। राइट आंसर हमारा 2 नहीं होगा, तो 2 को अगर हम काट दे, एलिमिनेट कर दे, ये ख़त्म, हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला के। सेकेंड क्वेश्चन है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है महायान संप्रदाय से संबंधित है। किसे? महायान संप्रदाय से। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के को प्रचलित किया? तो किस धातु के? तो तांबे के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, कौन सा सही नहीं है के बारे में बात किया है। पहला देखो, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाने गजे सिकंदरी की शुरुआत की, ये सही है पहला। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम देखो सुल्तान था, नहीं, ये हमारा सेकंड नंबर गलत हो जाएगा। कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को ही किसने हराया? बाबर ने 1526 में पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इब्राहिम लोदी के हराता है। तो इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का लास्ट मुगल सल्तनत था, सॉरी दिल्ली सल्तनत था, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? सेकंड गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा देखो, सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा संगा के समकालीन था, ये भी सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों के कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी सही है। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा गलत है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सही नहीं है? तो हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। केवल और केवल सी सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो,
विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इसको मंडल कहा जाता है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 6, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो फिरोज तुगलक जो था खुद का अपना संस्मरण लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? किस साम्राज्य के शासक? वो गौड़। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सही से कर लेते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र और झीलों में मिलती है। ये सही है। ठीक है, ये गलत नहीं है, सही है। जब नदी धीरे धीरे जाकर वो मिलती है तो डेल्टे के निर्माण करती है। जैसे अपने पूर्वी तट के तरफ देखो तो डेल्टे का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि पश्चिमी तट के तरफ नहीं, क्योंकि जो नदियाँ होती है डायरेक्ट आके समुद्र में मिल जाती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, पहला तो सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये गलत होगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, केवल और केवल दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, चटगांवा शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन से क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये किसकी? प्रीति लता बाड़ेदार को। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य 12 डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये पूर्वी बंगाल में। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? किससे? तो खासी। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 के। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? कौन कौन? तो ये लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ठीक है, द्वितीय। 13 के क्या हो जाएगा? हमारा सी राइट ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो पहला तो विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। 16 नंबर देखो, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना कितने प्रकार की समानता की उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में कितने तरह की समानता के? तो 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, केवल और केवल 2। 18 नंबर, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितने समय मिलते हैं? तो 2 सप्ताह। राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्य की सूची दी गई है? तो अनुच्छेद 243W में। हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
20 नंबर, भारतीय संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो देखो, भारतीय संपत्ति एक विधिक कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्राप्त है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। ठीक है, बी राइट ऑप्शन होगा। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो केंद्रों में द्वैत शासन विधानमंडल, ये तो था। ठीक है, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, ये भी सही है, ये इसमें शामिल था। ठीक है, विधान परिषद के बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। पूछा गया विशेषता कौन सा नहीं था? सिखों की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, नहीं, ये हमारा क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित सेल नहीं है? कौन सा? तो सैंडस्टोन जो होता है ये एक कायांतरिक सेल नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। 24, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है कौन सा? तो आउटर जो कोर होता है ना, आउटर कोर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बाहरी कोर, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। नागा अर्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती। ठीक है, उपयुक्त बांधों में से कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पे कौन सा स्थित है? केवल और केवल नागा अर्जुन है, और अलमाटी 1 और 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 25 के राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। 1 और 3 जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा की समान होती है? किसकी? तो आवेग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। 26 के राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। 27 के देखो, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बाहर होती है? तो तरंग वेग। ठीक है, तरंग वेग हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 27 के। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ का समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है? तो HCHO और CH3COOH ये सजातीय युग्म है। 30 नंबर देखो, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये परमाणु के केंद्रक के लिए खोज किया गया था इससे। ठीक है, रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को क्या किया? एक थीन प्लेट था, एक पतला जो सोने का प्लेट था, उस पर भेजा था अल्फा। तो उसको क्या मिला? उसको परमाणु के केंद्रक की उसने खोज किया। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन से? 31 का हमारा क्या? पोटेशियम। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? और लोन इसका नाम है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल को का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? तो इसका होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो इसका फुफ्फुस सावरण की घर्षण मुक्त रखना। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। 34, उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? तो ये ब्रिकअप में नहीं पाई जाती है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 35, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है।
मूल स्रोत क्या होता है? लैंगिक जनन। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। 36, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन, उपास्थि में कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रीन। ठीक है, कॉन्ड्रीन पाई जाती है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकियों की उत्सर्जन अंग नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। तो क्या है? हिपोटो पैंक्रियास। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको लगता है कि वीडियो स्लो है तो आप 1.5x में करके इसको देख सकते हैं, आपका जल्दी से हो जाएगा। और वीडियो और को क्या करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलो 38 नंबर देखो। जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया क्योंकि, क्यों रखा गया? रीज़न क्या है इस चीज़ के बारे में? तो उसका जो शरीर वास्तविक रूप से क्या होता है? विखंडित होता है, वास्तविक रूप से वो विखंडित होता है। 39, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही कथन है? कौन सा सही है? प्रोक्रियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, वनस्पति और जंतु दोनों, वनस्पति और जो जंतु होते हैं दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होते हैं। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 39 के राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखो। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 41 नंबर, जवाबित का संबंध किससे था? किससे था? राज्यों के कानून से। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 41 के ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी, बलवंत राय मेहता। 43, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? तो ये पालघाट। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 44, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी जो वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? ये ह्रस्यमान प्रवृत्ति होती है। जब धीरे धीरे गुवाहाटी से इधर की तरफ आती है तो धीरे धीरे मानसून क्या होती है? कम होते जाती है। 45, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो ये मंजू। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 46, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो ये जमशेद जे ईरानी को। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। 48, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो गोंडा जनजाति के। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। 49 नंबर, हेंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो चीन और भारत के 1962 के युद्ध से। 50 नंबर, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 28 सितंबर। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कुछ और हैं चीज़, इसके बारे में जान ले। थोड़ी थोड़ी हमारी नॉलेज अगर आ जाती है तो बहुत सारे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे दिया है दर्शन, यहाँ पे प्रवर्तक के नाम। ठीक है, तो योग का प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ठीक है, न्याय गौतम, सांख्य कपिल मुनि। ठीक है, चरवाक, वैशेषिक कनाड। ठीक है,
पूर्व मीमांसा जैमिनी, जैमिनी, ठीक है। उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है। चलो, विभिन्न संप्रदाय उनके संस्थापक, संप्रदाय और संस्थापक के यहाँ पे नाम दिया है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आजीवक कौन है? मखली पुत्र गोसाल, ठीक है। अनिश्चयवादी संजय वेटली पुत्र, ठीक है। भौतिकवादी पकूद चक्कयान, ठीक है। अक्रियवादी पुराण कश्यप, ठीक है। राइट हमारा क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे बीपीएससी के रिलेटेड। और आपको बता दें जो मॉक टेस्ट होने वाला है 8 तारीख को, सबसे पहले आपको एडिटोरिया के यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। एडिटोरिया का जो 8 जून को जो होने वाला है सबसे पहले यहीं मिलने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।